तुम्हें कभी सोचा है कि गणेश जी के पुत्र कौन हैं? वे क्षेमा और लाबा हैं। हिंदू मिथकों के दिलचस्प दुनिया में गणेश का एक विशेष स्थान है। गणेश, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, हाथी के सिर और वित्त होने के लिए जाना जाता है, एक ऐसी देवता है जो लाखों लोगों द्वारा प्यार किए जाते हैं। वो बाधाओं को दूर करने वाला है और कला और विज्ञान का संरक्षक है, जिसे उसकी बुद्धि और अकल के लिए पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य फिगर, जो अक्सर एकले व्यक्ति के रूप में चित्रित होता है, वास्तव में एक पिता है? हाँ, आपने सही सुना। गणेश दो पुत्रों, क्षेमा और लाबा के पिता हैं। गणेश अलग हैं और उनके बेटे भी अनोखे हैं। क्षेमा और लाबा अक्सर अपने पिता की प्रसिद्धि की भव्यता में अनदेखी की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका अपना महत्व और प्रतीकात्मकता है। क्षेमा और लाबा नाम केवल नाम नहीं है, वे अपनी भूमिकाओं और विशेषताओं को दर्शाने वाले गहरे अर्थ लेकर हैं। क्षेमा कल्याण और समृद्धि का प्रतीक है। नाम खुद गणेश भक्तों पर अपनी कृपा और सुखदायकता का सबूत है। दूसरी तरफ लाबा लाभ का प्रतीक है। गणेश के ये दो पुत्र, क्षेमा और लाबा, न केवल उनके बच्चे हैं, बल्कि गणेश द्वारा प्रदान किए जाने वाले आशीर्वाद के अवतार भी हैं। वे भक्ति और मेहनत का फल जो कल्याण और समृद्धि के रूप में आता है, उसकी याद दिलाते हैं। ये हिंदू मिथकों की शिक्षाओं से मिलती जुलती एक सीख है। जैसा कि हम क्षेमा और लाबा की कहानियों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम गहरे अर्थों और पेचीदा कहानियों को उजागर करते हैं। ये कहानियां, जो अक्सर मिस्टिसिज्म और सिंबोलिज्म में लिपटी होती हैं, जीवन और हिंदू फिलॉसफी के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। तो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम क्षेमा और लाबा की कहानियों में गहराई से उतरते हैं। हमें जीवन के गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। ये कथन क्षेमा की कहानी की हमारी खोज के लिए मंच तैयार करता है। हाथी के सिर वाले देवता गणेश से पैदा हुए। क्षेमा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कल्याण और कल्याण के वादे को मूर्त रूप देता है। क्षेमा की कहानी सिर्फ एक दिव्य पुत्र की कहानी नहीं है, ये गहन प्रतीकात्मकता से भरी एक कथा है। उनके नाम क्षेमा का अर्थ संस्कृत में समृद्ध है, जो सौभाग्य के अग्रदूत के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देता है। हिंदू मिथक के बड़े पैटर्न में क्षेमा के गुण उनके वंश के समान ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी दयालुता, मेहरबानी और उदारता के लिए वो पूज्य है। ये गुण सिर्फ व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि उन्हें साधनों के रूप में भी देखा जाता है जिनसे समृद्धि और कल्याण प्राप्त होता है। क्षेमा का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि न केवल भौतिक धन से आती है, बल्कि किसी की आत्मा की समृद्धि से भी आती है। ये हमें सिखाता है कि धन केवल किसी की संपत्ति का माप नहीं है, बल्कि किसी की आंतरिक सुख समृद्धि की प्रतिबिंब है। ये क्षेमा के चरित्र का सार है। वो सिर्फ समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक याददाश्त है कि जीवन में सच्चे कल्याण के लिए दृढ़ मूल्यों की आवश्यकता होती है। इस प्रकाश में क्षेमा की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से अधिक है। यह एक आधुनिक ज्ञान की कहानी है जो हमें दयालुता, उदारता और परोपकार के गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थों में समृद्धि की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है, जो एक संतुलित और फुलफिलिंग जीवन को बढ़ावा देता है। क्षेमा की कहानी हमारे जीवन में कल्याण और समृद्धि के महत्व का प्रमाण है। अब आइए गणेश के दूसरे पुत्र लाबा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। गणेश जी के दूसरे पुत्र लाबा का नाम लाभ और मटीरियल गेन के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदू मिथक की रोचक दुनिया में लाबा का एक महत्वपूर्ण रोल है। उनके नाम से ही पता चलता है कि वह लाभ के देवता है, जो उनकी मुख्य खासियत है। लाबा का चरित्र अक्सर एक सोने के बर्तन के साथ दिखाया जाता है, जो समृद्धि और मालीय धन को दर्शाता है। वो एक देवता के रूप में पूज्य है, जो विशेष रूप से व्यवसाय और व्यापार में लाभ और सफलता लाने वाले हैं। लेकिन लाबा का महत्व सिर्फ माल के अलावा भी है। वो हार्डवर्क और डेडिकेशन के गुण को दर्शाता है, जो सफलता की ओर ले जाते हैं। हमें याद दिलाता है कि लाभ सिर्फ धन जमा करने के बारे में नहीं होता है, बल्कि परिश्रम, समर्पण और प्रयास के मूल्य के बारे में भी होता है। लाबा के चरित्र का प्रतीकात्मक महत्व हिंदू धर्म में कर्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जो कारण और परिणाम के नियम पर आधारित है। ये हमें सिखाता है कि हमारे कामों के नतीजे होते हैं, सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है। लाबा की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में लाभ और मद लाभ का महत्व क्या होता है। हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। क्षेमा, जिसका अर्थ है कल्याण, और लाबा, जिसका अर्थ है लाभ, केवल नाम नहीं है।
गणेश के ये पुत्र हमारे जीवन में व्यक्तिगत कल्याण और मदद के साथ साथ मटेरियल गेन के बीच संतुलन बनाने की हमारी आशा को दर्शाते हैं। हिंदू मिथक की शानदार जबरदस्त टेपेस्ट्री में उनकी कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती हैं। क्षेमा, बड़ा बेटा, कल्याण, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक है। वो हमें स्थिरता, शांति और आत्मिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाता है। दूसरी तरफ लाबा, छोटा बेटा, मुनाफा, विकास और आगे बढ़ने का प्रतीक है। वो प्रगति, अभिलाषा और माल की प्राप्ति की तलाश की जरूरत का संकेत देता है। हालांकि उनकी कहानी लालच और अपने और दूसरों के कल्याण को ध्यान में न रखते हुए लाभ की असावधान खोज के खिलाफ चेतावनी देती है। अंत में क्षेमा और लाबा की कहानियां हमें अपने जीवन में कल्याण और लाभ को संतुलित करने के महत्व की याद दिलाती हैं। वे गणेश के पुत्रों से ज्यादा नहीं हैं, बल्कि मुख्य जीवन के सिद्धांतों के प्रतीक हैं।